एक छोटे से गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का कहना था अगर उस कुएं से किसी ने अपना नाम सुन लिया तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी। कुछ लोग अगले दिन गायब हो जाते और कुछ कभी पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन शहर से आया रोहित इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रोहित कई साल बाद अपनी दादी से मिलने गांव आया था। शहर की भागदौड़ से दूर उसे यहाँ कुछ दिन सुकून से बिताने थे। गांव की हर चीज उसे नई और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। गांव के बीच बने पुराने कुएं के पास कोई भी नहीं जाता था। रात के खाने के बाद रोहित ने अपने दादी से पूछा, दादी, वो पुराना कुआं खाली क्यों पड़ा है? दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस कुएं के बारे में सवाल मत पूछो और कभी उसके पास मत जाना। इतना कहकर दादी चुप हो गई। अगले दिन रोहित गांव घूमने निकला। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने रोहित को कुएं की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़ के मत देखना। इतना सुन के रोहित बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा गांव वाले अभी भी पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हैं, पर रोहित को यह हंसी बाद में भारी पड़ने वाली थी। आधी रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक रोहित की आंखें खुल गई। उसे लगा किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया। रोहित। वो उठकर खिड़की तक गया। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना होगा और वापस आकर अपने बेड पर सो गया। अगली रात फिर वही आवाज, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा साफ। रोहित, इधर आओ। इस बार आवाज बिल्कुल उसी पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन चीना सा डर से बड़ी थी। रोहित ने सोचा, अभी कुछ भी हो, मुझे उस कुएं के पास जाना ही होगा। रोहित टॉर्च लेकर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अचानक रुकी। उसने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी कदमों की आवाज रोहित के पीछे से आने लगी। तभी रोहित अचानक तुरंत पीछे मुड़ गया, पर वहां पे कोई नहीं था। रोहित अभी बहुत डर चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। तो फिर रोहित सोचता है, अभी मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही रोहित वापस जाने लगा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज कुएं के अंदर से नहीं, बल्कि बिल्कुल उसके कान के पास से आई। रोहित, तुम आखिर आ ही गए। रोहित के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और पूरा इलाका अंधेरा में डूब गया। अब रोहित के पीछे कौन खड़ा था? रोहित ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी वो देखता है कि वो कुएं के पास
एक परछाई थी, लेकिन उसके दो चमकते हुए आंखें अंधेरे में साफ नजर आ रहे थे। रोहित डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। तभी वो परछाई अचानक अंधेरे में गायब हो गई। रोहित बहुत डर चुका था। रोहित बिना रुके भागते हुए अपने दादी के घर पहुंचा। उसने दादी को पूरी बात बता दी। दादी कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें उस कुएं का सच पता चले। करीब 100 साल पहले इस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। एक रात वह रहस्यमय तरीके से उसी कुएं में गिर गया। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव में फैल गई। तब से लोग मानने लगे कि वहां अभी उसकी आत्मा भटकती है। रोहित डर के मारे कांपने लगा। दादी ने कमरे के एक कोने से धूल से भरा हुआ पुराना संदूक निकाला। उसके अंदर एक फटी हुई डायरी रखी थी। रोहित ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें लिखा था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि कोई मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचा दे। रोहित ये पढ़कर हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह आवाज किसी दुष्ट आत्मा की नहीं, बल्कि किसी बेगुनाह की पुकार थी। रोहित ने सोच लिया कि वापस उस पुराने कुएं के पास चला जाए। उस रात रोहित फिर से अपनी दादी के साथ कुएं के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वह डरकर नहीं, बल्कि सच जानने के लिए आया था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं का पानी अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे पानी के ऊपर एक छोटा सा काला बैग आकर गिर गया। रोहित और उसकी दादी वो बैग को देखते रह गए। रोहित अभी धीरे धीरे उस बैग की ओर बढ़ता है। उसने जैसे ही बैग खोला, उसमें से एक किताब निकली। वो किताब में कुछ फोटो और कुछ जमीन के पेपर्स थे। अचानक ये सब दादी ने देख लिया और दादी चौंक गई। दादी समझ गई थी कि असली में मामला क्या है। तो फिर दादी बताती है कि इस कुएं में जो बच्चे की मरने की मौत बताई गई, असली में उसे मारा गया था, क्योंकि उन्हें उस बच्चों की जो जमीन थी वो हड़पनी थी और कुछ लोगों ने उसके मारकर उसको वही कुएं में डाल दिया था। ये सब सुनकर रोहित बहुत हैरान रह जाता है और वो बच्चा कितने सालों से बस एक इंसान का इंतजार कर रहा था जो कि उसकी मदद कर सके, और रोहित ही वो इंसान था। अगली सुबह रोहित पूरे गांव को और पुलिस वाले को बुलाकर जितने भी सबूत थे वो सब दिखा देता है। पुलिस वाले आरोपी को अरेस्ट कर लेते और जो भी अफवाह फैली थी गांव में कि कुएं के पास जो भटकती आत्मा थी, वो आखिरकार सबके सामने आ गई कि उसका रहस्य क्या था। गांव वालों ने वो बच्चों की याद में एक फूल का गुच्छा वहां कुएं के पास रख दिया और अभी सबको लगने लगा था कि इस बच्चे को शांति मिल चुकी है। पर बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि अगर कोई दुष्ट विचार वाला आदमी अभी भी उस कुएं के पास जाता है तो वो बच्चा आज भी उसे तंग करेगा।
तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। तो शुक्रिया।